हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आईब्रो ट्यूटोरियल बताने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, जैसे कि थ्रेड और यहाँ पे आईब्रो पेंसिल, और ये आप देख रहे हैं प्लकर है आईब्रो वाला, और ये मेरे पास है सीज़र यहाँ पे, और हाँ एक और चीज़ मिरर और पाउडर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईब्रो को एक शेप दे देंगे अपनी, ठीक है, ताकि हमें पता रहे कि हमारे आईब्रो की ग्रोथ कितनी है और हमें कितनी अपनी आईब्रो जो है वो शेप में किस तरीके से चाहिए, कौन से शेप में चाहिए, और जितना एडिशनल है वो हम निकाल देंगे और जितना हम फिल कर रहे हैं वो हम रहने देंगे। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि हमें कौन से बाल निकालने हैं और कौन से नहीं निकालने हैं। आप देख रहे हैं कि मेरी ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना घर पर अपने आईब्रो को बनाया जाए खुद से। तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे घर पे अपनी आईब्रो बनाती हूँ। तो इसके बाद हम कॉम कर लेंगे। ये कॉम जो है ब्रश के साथ आता है, तो इससे मैं अपनी आईब्रो को जो है कॉम कर लूँगी। तिरछा मैं इसे कॉम करूँगी ऊपर की तरफ, और आप इसी तरह कॉम कीजिए अपनी आईब्रो को। देन मैं यहाँ पर थोड़ा पाउडर लगा रही हूँ, जिससे कि मुझे अपने बाल जो निकालने हैं वो अच्छी तरह से दिखाई दे। जो भी बाल मुझे निकालने हैं उसमें से मॉइस्चर बिल्कुल भी रिमूव हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं बालों की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो रही है, और इस तरफ आप देख रहे हैं। तो प्लकर की हेल्प से मैं अब यहाँ से जो मेरे हेयर्स हैं, जो एडिशनल हेयर्स हैं, उन्हें मैं रिमूव कर रही हूँ धीरे धीरे। इस तरह से आप भी एक एक करके एकदम आराम आराम से आप कीजिए। और जिनके लिए ये पहली बार है कि आईब्रो घर पर वो बनाना चाहते हैं पहली बार, लेकिन उन्हें थोड़ा दर्द होगा, क्योंकि पहली बार तो एक्सपीरियंस होता ही है, थोड़ा दर्द होता ही है बाल निकालने में। लेकिन मुझे जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस हो चुका है इसका, क्योंकि मैं हमेशा ही घर पे ही आईब्रो बना लेती हूँ, तो इसलिए मुझे दर्द नहीं होता। तो इसलिए मैं जो है अपने एक एक बाल को रिमूव कर रही थी यहाँ पर आराम से। धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे से अपने बालों को जो है हटा रही हूँ। आप देख रहे हैं, पहले आप बिल्कुल साइड साइड के बाल जो आपकी नीचे तक ग्रोथ हो चुकी है बालों की, उन्हें आप रिमूव कीजिए। उसको रिमूव करने के बाद देन आप साइड साइड की जो किनारे किनारे की आईब्रो के किनारे किनारे के छोटे छोटे हेयर्स होते हैं वो आप रिमूव कीजिए धीरे धीरे। ये आप देख रहे हैं मैं नीचे के बाल जो है निकाल लिए हैं। तो अब मैं साइड साइड के बाल यहाँ से रिमूव करूँगी, आगे की साइड से। बिल्कुल इसी तरह आप भी मिरर की हेल्प से धीरे धीरे करके छोटे छोटे बालों को आगे से प्लकर की हेल्प से निकाल लीजिए। आप देख रहे हैं दोनों आईब्रो में अंतर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ये जो है शेप में आने लग गई है थोड़ी। तो नीचे के बाल हमने रिमूव कर लिए, देन हम ऊपर की साइड वाले बाल अपने रिमूव करेंगे। उसके लिए हम कॉम कर लेंगे। अभी हमने सबसे पहले बालों को ऊपर की तरफ कॉम किया था, अब हम नीचे की तरफ कॉम करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें ऊपर से कौन कौन से बाल जो है वो रिमूव करने हैं अपने। तो इस तरह से हम जो है रिमूव कर लेंगे अपने ऊपर के हेयर्स भी। तो आप जो है पेंसिल की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पर, आईब्रो पेंसिल की शेप देने के लिए। आपको पता रहेगा कि आपको ये वाले बाल नहीं निकालने हैं, सिर्फ ऊपर के बाल, एडिशनल बाल आपको निकालने हैं। तो इस तरह से आप जो है एडिशनल बालों को रिमूव कर लीजिए। तो इस तरह से मैं अपने एक एक करके सारे बाल जो है रिमूव करती जा रही थी इस प्लकर से। प्लकर जो है काफ़ी अच्छा होता है, इजी टू हैंडी होता है। इसे आप जो है खुद से ही इससे अच्छे से आईब्रो को बना सकते हैं घर पर बैठे। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी आईब्रो में शेप बनना स्टार्ट हो चुका है। जितनी पतली आप बनाना चाहते हैं आप उतनी ही आईब्रो जो है पतली यहाँ पर बना सकते हैं। मैं ज़्यादा पतली आईब्रो नहीं बनाती हूँ, तो थोड़ी मोटी ही मुझे अच्छी लगती है। तो इस तरीके से आप भी जो है आगे की साइड से भी धीरे धीरे करके बालों को रिमूव करते जाएं, जो भी आपके हेयर्स एडिशनल हैं। और प्रकर को भी आप जो है साफ़ करते जाएं बीच बीच में। प्लकर को क्लीन आप करते जाएं साथ साथ में, क्योंकि इसमें जो है बाल आपके फंस सकते हैं। वैसे इसमें फंसते तो नहीं है, आराम से रिमूव हो जाते हैं, फिर भी इसमें से बाल आप हटाते जाएं। ऊपर की साइड हमारे बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे बाल होते हैं, तो इन्हें आप आराम से रिमूव कीजिए, बिल्कुल ध्यान से देख के। अब आप देख रहे हैं मेरी दोनों आईब्रो में कितना अंतर है।
वो वाली बिल्कुल भी बनी हुई नहीं है, इतनी बेकार लग रही है, और ये वाली जो है बनी हुई है तो ये अच्छी लग रही है। तो मैं सोच ही रही थी कि मैं पार्लर जाके आईब्रो बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना घर घर में खुद से ट्राई किया जाए। तो मैंने घर पे खुद से ही ट्राई किया। देन अब मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लूँगी, पीछे के बालों को पीछे की साइड और आगे के बालों को ऊपर की साइड जो है कॉम्ब करूँगी। और तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि एडिशनल हेयर जो है जो बढ़ रखे हैं वो कौन से हैं। तो मैं सीज़र की हेल्प से उन्हें यहाँ पर कट कर लूँगी, जो भी एक्स्ट्रा हेयर है। आप देख सकते हैं ये मैंने अपने एक्स्ट्रा हेयर को यहाँ पर कट कर लिया है। तो आप देखेंगे कि मेरी आईब्रो बिल्कुल शेप में आ चुकी है और अच्छी लग रही है बनाने के बाद। तो मैं पार्लर जो है वो कम ही जाती हूँ, मैं घर पर खुद से ही आईब्रो को बनाती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। तो आप भी जो है घर पर खुद से आईब्रो बना सकते हैं। और आप चाहते हैं कि आप अगर थ्रेड की हेल्प से बनाएं तो आप थ्रेड की हेल्प से भी बना सकते हैं आईब्रो को। तो किस तरह से बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो है इस तरह से थ्रेड लेना है। तो आपको छोटा थ्रेड लेना है, इतना, तो डबल करके इतना होना चाहिए ये। देन आपको यहाँ पे गांठ लगानी है, और इस तरह से इसे ऐसे फोल्ड करके आपको दोनों हाथों में फंसा लेना है, और इस तरह से आपको रख कर इस तरह से बनाना है। तो मैं तो पहले प्रेकर से ही बनाती हूँ, देन उसके बाद मैं थ्रेड का यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी जब एक्स्ट्रा बाल रह जाते हैं। नहीं तो मैं प्लकर से ही उसे भी क्लीन कर लेती हूँ। तो आप चाहे तो थ्रेड से भी बना सकते हैं, पर प्लकर ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, क्योंकि मैं भी पहले प्लकर से ही बनाती हूँ, देन उसके बाद मैं थ्रेड का यूज़ करती हूँ। तो इसी तरह से आपको भी अपने बालों को रिमूव करना है। देन हम अपनी दूसरी आईब्रो को भी जो है इसी तरह से प्लकर से निकाल लेंगे। इसके बाल भी जो भी इसमें एक्स्ट्रा हेयर्स हैं उन्हें हम रिमूव कर लेंगे धीरे धीरे करके। तो सेम प्रोसीजर आपको करना है, जैसे आपने उस आईब्रो की हेयर्स को रिमूव किया बिल्कुल वैसे ही इसको भी आपको करना है धीरे धीरे। आप अगर ऐसा करते रहेंगे लगातार घर पर, आप जो है खुद से आईब्रो बनाते रहेंगे तो आपको जो है बिल्कुल भी पेन नहीं होगा इससे। लेकिन हाँ, अगर आप पहली बार बना रहे हैं, दूसरी बार बना रहे हैं, तो शायद आपको दर्द हो सकता है। अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो आप किसी और को जो है किसी और की हेल्प ले सकते हैं इसमें। तो दोस्तों मैंने नीचे से आईब्रो को अपने बना लिया। मैं ऊपर की साइड से अपनी आईब्रो को बनाऊंगी इसी तरह से जैसे मैंने पहली आईब्रो को बनाया था, कॉम्ब करके बिल्कुल आईब्रो पेंसिल से शेप करके। तो इस तरह से मैं जो है धीरे धीरे करके अपनी आईब्रो के सारे ही बाल रिमूव कर रही हूँ, जो कि एडिशनल है और बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आईब्रो बनाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे फेस का पूरा स्ट्रक्चर जो है हमारे आईब्रो पे डिपेंड करता है। आईब्रो अगर हमारी बनी हुई होती है तो हमारा फेस भी काफ़ी अच्छा लगता है, एकदम हमारे फीचर उभर कर आते हैं। और अगर नहीं बनी होती है तो फेस बिल्कुल अजीब सा लगता है, आँखें बिल्कुल भी हमारे अच्छी नहीं लगती हैं। पूरी आँखों का लुक जो होता है आपका डिपेंड करता है आपके आईब्रो पे। तो इसलिए आईब्रो जो है आप घर पर खुद से बना सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन में जो है आईब्रो मोस्टली बनाना मुश्किल होता है बाहर जाकर। तो इस तरह से आप घर पे आईब्रो को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप भी जो है अपनी आईब्रो को घर पर बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप मेरी वीडियो को जो है अंत तक देखिए और देखिए कि मैंने किस तरह से अपनी दोनों आईब्रो को घर पर आसानी से बना लिया है। तो फ्रेंड्स, आप बिना पैसे खर्च किए घर पर ही आईब्रो इस किस तरह से बनाएं ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ है। और आप देख सकते हैं मैंने अपनी दोनों आईब्रो को बना लिया है यहाँ पर।